पुराना हवेलीनुमा घर जो अब नीलामी के कगार पर है। दीवारों पर समय की परतें चिपकी हैं और हर कोना एक दबी हुई कहानी कहता है। संध्या, एक 28 वर्षीय आर्किटेक्ट, अपने प्रोजेक्ट के लिए एक पुराने बंगले की मरम्मत के लिए आती है। घर सुनसान है, लेकिन कुछ है जो उसे खींचता है। एक दिन जब वो एक पुरानी अलमारी साफ कर रही होती है, उसे एक पीला पड़ा हुआ अधूरा प्रेम पत्र मिलता है जिसमें लिखा है, प्रिय अमन, मैं इंतजार कर रही हूँ उस जवाब का जो मेरे जीवन की दिशा तय करेगा, अगर तुम्हें मुझसे। और बस वहीं खत खत्म हो जाता है। संध्या हैरान होती है, न प्रेषक का पूरा नाम, न कोई पता, बस नीचे एक तारीख, 14 फरवरी 1965। वो सोचने लगती है क्या हुआ होगा उस प्रेम कहानी का, क्या जवाब आया होगा, क्या वो लोग मिल पाए। संध्या इस रहस्य में उलझ जाती है। वो पुराने दस्तावेज खंगालती है, गांव के बुजुर्गों से मिलती है और फिर पता चलता है अमन और सरिता की प्रेम कहानी का। गांव के दो नौजवान जिनका प्यार सामाजिक बंधनों में बंधा था। सरिता गांव के जमींदार की बेटी को अमन पढ़ाने के लिए घर आता था। दोनों में प्यार हो जाता है पर जमींदार के डर से अमन कुछ कह नहीं पाता। सरिता भी संकोचवश अमन से कुछ कह नहीं पाती पर वो उसका जवाब जानने के लिए उसे एक खत लिखती है पर जवाब नहीं आता और वो जवाब का इंतजार करते हुए अपने प्राण खो देती है। सरिता ने खत भेजा था लेकिन अमन को वो खत कभी मिला ही नहीं, क्योंकि जो डाकिया उसे पहुंचाने निकला था उसी रात उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। खत उसके थैले में रह गया बिना पढ़े, बिना जवाब के, और वक्त के अंधेरे में खो गया एक प्यार। संध्या अमन को ढूंढती है। अब वो एक 80 साल का बूढ़ा है। उसके हाथों में अब भी वही सरिता की दी हुई वो छोटी सी डायरी थी जिसका हर पन्ना जैसे सरिता की यादों से भीग चुका था, जो अब अमन के लिए अब एक पूरी जिंदगी बन चुकी थी। उसे कभी पता ही नहीं चला कि सरिता ने आखिरी बार खत भी लिखा था। संध्या वो अधूरा खत अमन को देती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। मैं इंतजार करता रहा, पर ये पता नहीं था कि वो भी मेरा इंतजार कर रही थी। अमन एक आखिरी खत लिखता है और उसी रात उसकी मौत हो जाती है। संध्या सरिता की कब्र पर अमन का जवाब रखने जाती है। एक हल्की सी हवा चलती है, जैसे किसी अधूरी आत्मा को शांति मिल गई हो।